हाय। आज हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, हमारा जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखता है। जो हमारा आसमान में जो हमारा क्लाउड होता है वो हमेशा वाइट क्यों नज़र आता है, और जो हमारा डेंजर सिग्नल होता है वो हमेशा रेड कलर क्यों होता है। ये सब हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए होता है। और कुछ एग्जांपल देखो, हमारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जब हम किसी डार्क रूम में उसका दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर देते हैं, उसके बाद उसी रूम के किसी कोने से जब एक छोटे से हॉल से लाइट आता है तो वो हमें इसी तरफ नज़र आता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ना जब लाइट अंदर आता है तो उसमें जितने सारे डस्ट पार्टिकल होता है वो लाइट उसी डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग होता है। तो ये भी एक हमारा स्कैटरिंग का एग्जांपल होता है। और एक एग्जांपल देखो, जो हम दो ग्लास लेंगे, एक गिलास में हम प्योर वाटर लेंगे और दूसरी गिलास जो होता है उसमें भी हम प्योर वाटर लेंगे, लेकिन उसके साथ हम कुछ मिल्क मिलाएंगे। उसके बाद एक लाइट हम दोनों ग्लास से पास करेंगे तो क्या होगा ना, जो हमारा प्योर वाटर, जिस ग्लास में हमारा प्योर वाटर था तो उसमें ये लाइट नज़र नहीं आता है, लेकिन जिस ग्लास में हम पानी के साथ कुछ मिल्क मिलाया था तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हमें लाइट का नज़र आता है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है ना, स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब हम पानी के साथ कुछ मिल्क था, उस मिल्क की जो पार्टिकल होता है उसमें हमारा जो लाइट पार्टिकल था वो स्कैटरिंग होता था। इसीलिए हमें जिस ग्लास में वाटर के साथ मिल्क था उसी ग्लास में हमें लाइट का नज़र आ रहा था। देन देखो, ये जो स्कैटरिंग है ये एक्चुअली कौन सा प्रोसेस में होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, जो हमारा आसमान होता है वो हमेशा नीला होता है, मीन्स ब्लू होता है। लेकिन उसी आसमान में जब हमारा कुछ क्लाउड होता है वो वाइट नज़र आता है। तो ऐसा क्यों होता है। देखो, जो हमारा आसमान होता है उसमें हमारा एयर मोलिक्यूल होता है। एयर मोलिक्यूल कौन कौन होता है, जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब हमारा एयर मोलिक्यूल होता है। लेकिन जो हमारा क्लाउड होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है और डस्ट पार्टिकल होता है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल होता है यह साइज में एयर मोलिक्यूल से ज़्यादा होता है। जो लगभग 400 नैनोमीटर से ये जो एयर मोलिक्यूल है इसका साइज छोटा होगा, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल इसके लगभग 1000 नैनोमीटर तक इनका साइज हो जाएगा। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल इनका साइज ज़्यादा है, बड़ा है, और जो एयर मोलिक्यूल होता है इनका साइज छोटा होता है। तो देखो, तो कैसे होता है, ये आसमान क्यों ब्लू होता है और जो हमारा क्लाउड होता है वो क्यों हमारा वाइट होता है। देखो, जब हम सूरज से जब हमारा लाइट आता है, मैंने अभी बोला जो हमारा डस्ट पार्टिकल होता है और जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो हमारा आसमान में जो क्लाउड होता है उसमें होता है। उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है कि इन कंपेरिजन विथ हमारा जो आसमान में जो एयर मोलिक्यूल होता है। तो जो हमारा क्लाउड में जो डस्ट पार्टिकल था उस पार्टिकल से हम एक डस्ट पार्टिकल को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो जब सूरज से किरण आता है उसी पार्टिकल पर आता है तो क्या होगा ना, हमें मालूम है कि जो सूरज का सनशाइन जो आता है वो वाइट कलर का होता है। लेकिन वही लाइट, जो वाइट लाइट होता है, हमें मालूम है जो वाइट लाइट है वो हमारा 7 कलर को मिलकर बनता है। जैसे कि विबग्योर होता है, विबग्योर VIBGYOR, ये 7 कलर को मिलकर हमें वाइट कलर मिलता है। विबग्योर मीन्स V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये 7 कलर को मिलकर क्या बनता है ना, वाइट कलर बनता है। लेकिन उसके सिवा जो हमारा 3 कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर को मिलाएंगे तो भी हमें वाइट कलर मिलता है। तो इसीलिए ये 3 कलर जो होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए इसी 3 कलर को लेंगे। तो देखो, इधर वाइट लाइट आ रहा है सूरज से डस्ट पार्टिकल की तरफ। जो वाइट कलर आ रहा था उसको हम वाइट के बदले क्या करेंगे ना, 3 कलर लेंगे, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। जो वाइट कलर जो होता है वही ये 3 कलर होता है। तो ये जो वाइट कलर था उसके बदले हमने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर एग्जाम्पल के लिए रखे हैं।
तो देखो जब वो कलर डस्ट पार्टिकल की तरफ आता है उसके बाद क्या होगा ना, उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा कौन, और जो डस्ट पार्टिकल होता है वो रिसीव करेगा। उसके बाद क्या होगा ना, जितना एनर्जी या जितना लाइट उसने ऑब्जर्व किया था सभी के सभी वो चारों तरफ क्या करेगा ना, स्कैटरिंग करेगा। तो जो लाइट उसने चारों तरफ स्कैटरिंग कर दिया, उसको देखो उसका वेवलेंथ रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सबका समान होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उनका साइज बड़ा है। एक बात याद रखो, जिसका साइज हमारा 400 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा उसमें जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा उसमें चाहे रेड हो, ग्रीन हो या ब्लू हो, सबका जो हमारा स्कैटरिंग होगा वेवलेंथ होगा सब इक्वल रहेगा। इसीलिए देखो ये पार्टिकल बड़ा साइज का है, इसीलिए ये इसका लगभग 1000 नैनोमीटर है, मीन्स 400 नैनोमीटर से बड़ा है, इसलिए इसका वेवलेंथ जो है ये सब के सब इक्वल होता है। इसलिए हमें ये, तो अगर हम इक्वल है इसीलिए हमें ये 3 कलर नज़र आता है। ये जो 3 कलर इसके बदले हम इसको वाइट भी कर सकते हैं, इसीलिए हमारा जो क्लाउड होता है आसमान में वो हमें वाइट नज़र आता है, क्योंकि जितना रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सबका वेवलेंथ समान रहता है, इसलिए स्कैटरिंग भी समान रहता है। इसीलिए हमारा ये जो 3 कलर है इसके बदले हम अगर इसको मिलाएंगे तो हमें वाइट कलर नज़र आता है, इसलिए जो हमारा आसमान में जो हमारा क्लाउड होता है वो हमें वाइट नज़र आता है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा क्लाउड था वाइट कलर, लेकिन जो आसमान है वो ब्लू कलर क्यों होता है। देखो मैंने अभी बोला जो प्राइमरी कलर 3 कलर है हमारा, जो हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू, इसमें देखो जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा किसका है, 700 किसका है, रेड का होता है, 510 नैनोमीटर किसका होता है, ग्रीन का होता है, और 400 नैनोमीटर किसका होता है, ब्लू का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है ना, रेड का है, उससे थोड़ा कम किसका है, ग्रीन का है, सबसे कम किसका है, ब्लू का होता है। तो ये तीनों कलर होता है। और एक बात, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग उतना कम रहता है। तो सबसे कम किसका रहेगा, रेड का रहेगा, उससे तो थोड़ा ज़्यादा किसका रहेगा ना, ग्रीन का, उससे तो सबसे ज़्यादा रहेगा नीला या ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग रहेगा। तो देखो ये वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो सपोज ये हमारा एक वेवफॉर्म है, तो इसके वेवलेंथ देखो, जो ये वाला ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसमें ये पीक है, इसमें देखो ये पीक है। तो ये किसी भी 2 वेव का जो पीक होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जो रेड वाला है उसका वेवलेंथ इतना बड़ा होता है, जो ग्रीन वाला उससे थोड़ा छोटा होता है, और जो ब्लू होता है सबसे छोटा होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। तो सबसे कम किसका है, ब्लू या नीला का सबसे ज़्यादा, सबसे कम हमारा वेवलेंथ होता है। तो देखो जब मैंने अभी बोला जो हमारा आसमान होता है उसमें एयर मॉलिक्यूल रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन ऐसे रहता है, तो इसका साइज़ छोटा होता है। तो जो इसका साइज़ छोटा होने से क्या होता है ना, जो सूरज से जो वाइट लाइट आता है उसको हम उसके बदले हम 3 कलर लेंगे, 3 प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, उससे स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग होने से क्या होगा ना, इसका साइज़ छोटा होने से इसमें जो हमारा स्कैटरिंग होगा वो हमारा इक्वल नहीं होगा, छोटा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा उसका स्कैटरिंग कम रहेगा। देखो इधर रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा था तो इधर उसका स्कैटरिंग सबसे कम हो रहा है, लेकिन जो नीला कलर ब्लू कलर होता है उसके वेवलेंथ सबसे कम था तो इसलिए उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा जो ब्लू नीला कलर है उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होने से हमारा आसमान हमें नीला नज़र आता है, ये जो हमारा रेड है और ग्रीन ये हमें नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा आसमान नीला दिखता है और उसमें जो हमारा क्लाउड होता है वो हमें वाइट नज़र आता है। उसके बाद देखो मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में हमें आसमान रेड की तरह रेड क्यों नज़र आता है। देखो ये वाला जब इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम में हमें आसमान क्यों रेड नज़र आता है। देखो ये जो हमारा धरती है, ये इसमें एक आदमी खड़ा है, थोड़ा बड़ा फिगर बनेंगे। देखो सपोज ये हमारा धरती है, उसमें एक आदमी खड़ा है, ये हमारा क्या है, एयर है, एयर का लेयर है। इधर सूरज है। जब सूरज शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में जब सूरज का किरणें इधर आएगा, हमारा जो एयर होता है उसमें पहले वो एयर में आएगा, तो उसमें क्या होगा ना, जो 3 कलर आता है मैंने बोला अभी, रेड आएगा,
और रेड आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा। उसमें सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका है ना, ब्लू का स्कैटरिंग, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। तो उसको ये हमारा एयर में घुसने से पहले ही जब ब्लू कलर होता है वो स्कैटरिंग हो जाएगा, मतलब इधर उधर चला जाएगा, हम जो आदमी खड़ा था उसके पास नहीं पहुंचेगा। उसके बाद जो ग्रीन है, ब्लू से थोड़ा कम है स्कैटरिंग, तो वो भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो रेड कलर का होता है वेवलेंथ, वो आदमी तक पहुंचता है, इसीलिए उस आदमी को जो आसमान होता है वो रेड कलर नज़र आता है। तो ये था हमारा आसमान क्यों मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में हमें रेड नज़र आता है।